Hello students, welcome to SN Education class. As you know that today we read Flamingo books, poem number 3, Keeping Quiet. Keeping Quiet is a very nice, beautiful and instructive poem. So without wasting time, we start our poem. Let's go. Starting our third poem, Keeping Quiet. Keeping Quiet का मीनिंग होता है चुप रहना यानी शांत रहना. Pablo Neruda is the poet of this poem and his pen name यानी ये उनका पेन नेम उपनाम है और इनका पूरा नाम है नेफ्टल रिकार्डो रेस बसाल्टो और जिनका जन्म हुआ था पैरल में. पैरल चिली का एक शहर है, चिली देश का एक शहर है. नेरुदा की जो पोएम होती थी वो हमेशा उन पोएम्स में हमेशा एक ऐसी इमेजेस, ऐसे चित्र होते थे जो आसानी से उस पोएम की अर्थ को समझाते थे और विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल, और जो चित्र इतने खूबसूरत होते थे यानी जो कम खूबसूरत नहीं होते थे, ब्यूटीफुल चित्र होते थे उसमें. और पैब्लो नेरुदा ने नोबेल प्राइज़ भी जीता था 1971 में अपने साहित्य के लिए. पैब्लो नेरुदा ने इस कविता में बात की है इंट्रोस्पेक्शन की. इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण की. मनुष्य को आवश्यकता है क्वाइट रह के, शांत रह के अपने आत्मनिरीक्षण करने की. और उन्होंने ह्यूमन बींग्स के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी आपसी समझ की भावना को पैदा करने या बनाने की बात कही है. यानी मनुष्य को अपने अंदर अपने आप में झांक कर देखना चाहिए, अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और आपसी समझ बनाए रखनी चाहिए किसी भी बात पर, किसी भी मुद्दे पर. ये जो कविता है इसकी थीम 3 पॉइंट पर बेस है. जो पॉइंट है पीस एंड यूनिटी, इंट्रोस्पेक्शन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ह्यूमन बींग्स. ये 3 पॉइंट मेन हैं जो इस कविता में बताए गए हैं. इस कविता को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं. व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू. आप इस कविता के लिए जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप इसके लिए क्या टाइटल, क्या शीर्षक सजेस्ट करते हैं, सुझाते हैं, क्या सुझाएंगे आप, क्या बताएंगे कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए. ये जो टाइटल दिया है कीपिंग क्वाइट, ये सही है या नहीं. What do you think the poem is about? आपको क्या लगता है ये पोएम, ये कविता किस बारे में है. तो पहले हम इस पोएम को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इन दोनों क्वेश्चन के जवाब दे पाएंगे. Now we will count to 12 and we will all keep still. अब हम सभी लोग 12 तक गिनेंगे और हम सब चुप हो जाएंगे. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. For once यानी पहली बार या एक बार इस धरती के धरातल पर, इस पृथ्वी की सतह पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई भी किसी भी भाषा में बात नहीं करेगा. लेट स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, सभी लोग 1 सेकेंड के लिए रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे. एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और कोई भी अपने हाथों को नहीं हिलाएगा ज़्यादा. इन दोनों स्टेंजा का मीनिंग ये है, कवि ये बताना चाहता है कि जब हमें ज़्यादा गुस्सा आ जाए, ज़्यादा क्रोध आ जाए, जब हमें कुछ समझ ना आए तो हम क्या करेंगे, हम 12 तक गिनेंगे और ना कुछ बोलेंगे ना कुछ करेंगे. हम लोग किसी भी भाषा का यूज़ नहीं करेंगे, ना वर्बल ना नॉन वर्बल. ना ही हम कोई एक्शन करेंगे, आर्म्स ना हिलाना यानी कोई एक्शन ना करना, कोई कार्य ना करना, कोई मूविंग नहीं करेंगे. तो हम लोग जब गुस्से में हों तो हम अब शांत होने की कोशिश करेंगे, गिनती गिनेंगे और हम लोग कोई भी बात एक दूसरे से नहीं करेंगे, ना ही कोई कार्य करेंगे. इट वुड बी एन exotic movement, without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. ये हमारे लिए एक exotic moment यानी विलक्षण क्षण या एक नया पल होगा जब हम बिना किसी भीड़ भाड़ के, बिना किसी शोर शराबे के, बिना मशीनों की आवाज़ के एक दूसरे के साथ होंगे, एक अचानक से होने वाले अनोखे अनुभव के साथ. यानी हम लोग एक अनोखे अनुभव के साथ एक दूसरे के साथ होंगे जहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी, कोई शोर शराबा नहीं होगा, कोई मशीनों की गड़गड़ाहट नहीं होगी. एक ऐसा विलक्षण पल होगा. फिशरमैन इन अ कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. जो फिशरमैन हैं, मछुआरे हैं, वो ठंडे समुद्र में फ़िशिंग करते वक्त वेल को यानी बड़ी मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. और जो आदमी उस समुद्र में से नमक इकट्ठा कर रहे हैं
वह अपने हर्ट हैंड्स यानी नमक इकट्ठा करते वक्त जो उनके हाथों में चोट लग रही है उसकी ओर ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो मनुष्य है वो न केवल दूसरे क्रिएचर्स को, दूसरे जानवरों को हार्म पहुंचाता है, बल्कि वो अपने काम में इतना व्यस्त होता है कि वो अपने खुद को भी, स्वयं को भी नुकसान पहुंचा लेता है। यानी जब मनुष्य अपने बारे में नहीं सोचता तो वो दूसरे जानवरों के बारे में क्या सोचेगा। नेक्स्ट स्टेंजा इज दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विथ गैस, वॉर्स विथ फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। इसका मतलब है कि वो लोग जो युद्ध की प्रिपरेशन करते हैं, युद्ध की तैयारी करते हैं, युद्ध लड़ने के लिए तैयार होते हैं या युद्ध करते हैं, वो लोग ग्रीनरी के खिलाफ यानी पर्यावरण के खिलाफ युद्ध करते हैं। और जो युद्ध लड़े जाते हैं वो गैसेस से, जहरीली गैसों से, फायर से, अग्नि शस्त्रों से लड़े जाते हैं। आपने देखा होगा कि युद्ध में गैस के गोले फेंके जाते हैं और बॉम्ब वगैरह फेंके जाते हैं। इन सब का जब यूज़ होता है तो जो ग्रीनरी होती है, पर्यावरण होता है, उसे नुकसान पहुंचता है। तो ये जो युद्ध है ये न कि दो देशों के खिलाफ होता है बल्कि पर्यावरण के खिलाफ भी होता है। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स यानी जब विजय प्राप्त हो जाती है, दो पक्षों में से जब एक पक्ष विजय प्राप्त कर लेता है तब कोई भी जीवित नहीं बचता। यानी जो विजय प्राप्त करता है उसमें से भी बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और जो हारते हैं उनमें से तो सारे ही लोग मारे जाते हैं, तो कोई भी जीवित नहीं बचता। यानी युद्ध लड़ने से न केवल पर्यावरण का नुकसान होता है, पर्यावरण खत्म हो रहा है, बल्कि लोग भी मारे जाते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। कवि कहता है कि साफ सुथरे कपड़े पहनकर, यानी युद्ध करने की बजाय साफ सुथरे कपड़े पहनकर, वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, उन युद्ध करने वालों से कहो कि वो अपने भाइयों से, यानी जिनसे वो युद्ध लड़ रहे हैं, उनसे मिलने जाएं। इन द शेड डूइंग नथिंग, और उस वृक्षों की छाँव में बैठे जिन्हें वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उस हरियाली की छाँव में बैठें और कुछ भी ना करें। यानी कवि चाहता है कि युद्ध हो तो बहुत सारा नुकसान हो, इसके बजाय शांति से वार्तालाप करके, बातचीत करके इस युद्ध को खत्म किया जाए। What I want should not be confused with total inactivity. मैं क्या चाहता हूँ उस बात से पूरी तरह से आप कंफ्यूज न हो, उस बात को पूरी तरह से आप गलत न समझें। Life is what it is about. I want no truck with death. जीवन वही है जो चल रहा है और मैं नहीं चाहता कि मैं डेथ का सामना करूं या मृत्यु से मेरा कोई संबंध हो। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम अपना ध्यान केंद्रित एक चीज़ पर नहीं करेंगे, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, तो हमारा जीवन निरंतर चलता रहेगा। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यानी यदि हम अपने जीवन को लगातार चलने नहीं देंगे, हम एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करके बैठ जाएंगे, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। एक बहुत बड़ी उदासी, बहुत बड़ी चुप्पी होगी जो हमारी सैडनेस को, हमारे दुख को इंटरप्ट करेगी, हमारे दुख में व्यवधान डालेगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, और हम अपने आप को कभी समझ नहीं पाएंगे। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ, और हम हमेशा डेथ से, मृत्यु से डरते रहेंगे। यहाँ पे कवि ये बताना चाहता है कि कवि जो कह रहा है आप उस बात को गलत ना समझें। कवि आपको समझाना चाहता है कि मृत्यु से आप डरे नहीं, लेकिन अपने जीवन को निरंतर आगे बढ़ाते रहें और किसी एक बात पर ध्यान केंद्रित न करें। कवि बताना चाहता है कि जो मृत्यु होती है, डेथ होती है, वो साइलेंस के समान है, यानी चुप्पी के समान है। यदि आप चुप हैं, यदि आप उदास हैं, यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप मरे हुए के समान हैं। इसलिए कुछ न कुछ करते रहिए अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। शायद पृथ्वी भी हमें सिखा सकती है कि जो चीज़ें हमें पृथ्वी में या इस पर्यावरण में दिखाई देती हैं डेड, मरी हुई, वही चीज़ें बाद में साबित होती हैं अलाइव, यानी जीवित। यानी पृथ्वी में, पर्यावरण में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम महसूस नहीं करते, जो हमारे लिए नॉन लिविंग थिंग की तरह होती हैं, लेकिन वो क्या होती हैं? लिविंग थिंग होती हैं।
जैसे इस पर्यावरण में, इस पृथ्वी पर जो मौसम है, जो आते हैं जाते हैं, यानी अपने अपने समय पर आते हैं जाते हैं, तो वो मरे हुए नहीं हैं, वो ख़त्म नहीं हो जाते, वो वापस जीवित हो जाते हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं 12 तक गिनूंगा, आप लोग शांति से बैठिए, शांत रहिए और मैं चला जाऊंगा। तो ये कविता हमें क्या बताती है? ये कविता हमें बताती है कि हमें ज़रूरत है, मनुष्य को ज़रूरत है शांति की, पीस की, यूनिटी की, एकता की, और एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाकर रहने की ज़रूरत है। अगर ऐसा होगा तो ही ये मनुष्य प्राणी जो है वो इस पृथ्वी पर जीवित रह पाएगा, वरना एक दूसरे को युद्ध करने के, लड़ने के, एक दूसरे को मारने की, बदले की भावना में सभी लोग मारे जाएंगे। ना ये पृथ्वी बचेगी, ना ये ग्रीनरी बचेगी और ना ही मनुष्य बचेगा। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस पोएम के थिंक इट आउट वाले क्वेश्चन आंसर्स और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। सो हैव अ नाइस डे, गुड बाय।